अच्छा। पुरमंडल क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। जोनल शिक्षा अधिकारी 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने बाद भी ये पद खाली पड़ा है, जिससे पूरे क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है। कार्यालय आज भी पुराने वेटनरी भवन से संचालित हो रहा है और स्टाफ की भारी कमी बनी हुई है। हालत ऐसी है कि कमी पूरी करने के लिए शिक्षकों को कार्यालय में अटैच किया जा रहा है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घट रही है और कुछ स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल पुरमंडल में भी प्रिंसिपल का पद 31 जनवरी से खाली है, जिससे स्कूल बिना नेतृत्व के चल रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द नियुक्तियां करने की मांग की है, जबकि सीईओ सांबा के मुताबिक फिलहाल अतिरिक्त प्रभार अन्य अधिकारी को सौंपा गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता जगदीप सिंह ने भी आलोचना व्यक्त करते हुए इसके समाधान की मांग की। खैर, इस विषय पर जब सीईओ सांबा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जोनल शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति अथवा ट्रांसफर उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। फिलहाल अभी जोनल शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार हाई सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल उत्तर बहनी के पास है। वैसे तो इस राम राज्य में 93,000 स्कूल पूरे देश में बंद हो चुके हैं। पेपर लीक का मामला हो, करिकुलम की बात हो, या हमारी देश की सड़कों पर सरकारी अध्यापकों पर भांजी जाने वाली लाठियों की बात हो, पूरे देश का जो शैक्षणिक व्यवस्था का ढांचा है वो बिगड़ा हुआ है। और आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रमंडल ब्लॉक के जोनल एजुकेशन ऑफिस में। विडंबना ये है कि सूरत हवाल यहाँ भी बिल्कुल वैसे है। विगत 10 वर्षों से न केवल ये कार्यालय, अगर आप देखें तो मेरे सामने जो खंड विकास अधिकारी का कार्यालय है वो भी किराए की बिल्डिंग पर है। इतना ही होता तो गनीमत थी, लेकिन कोड में खाज ये है कि ना यहाँ पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, ना जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर है, ना सीनियर असिस्टेंट है, ना सीनियर अकाउंट ऑफिसर है, ना जूनियर अकाउंट ऑफिसर है। मतलब कुल मिलाकर 6 वैकेंसीज जो जहाँ पर है वो वेकेंट पड़ी है। अब उससे बड़ी जो समस्या है वो दरअसल इस विशेष तौर पर मैं अगर जोनल एजुकेशन ऑफिस पुरमंडल की बात करूं तो ये मुझे लगता है वाहिद एक ऐसा ऑफिस है जो 2 अलग अलग जिलों के चीफ एजुकेशन ऑफिस को रिपोर्ट करता है। यानी विजयपुर से लेकर सरोर से होते हुए बड़ी ब्राह्मणा रत्नुचक तक का एरिया जो है वो इसके क्षेत्राधिकार में आता है। और 600 से ज़्यादा अध्यापक जो है उनकी तमाम तरह की सरकारी औपचारिकताओं का जिम्मा इस कार्यालय के सिर पर है। अब ऐसे में जबकि यहाँ पर स्टाफ है ही नहीं, अगर किसी सरकारी अध्यापक को किसी प्रकार की कोई औपचारिकता करनी है, किसी को छुट्टी लेनी है, किसी को मैटरनिटी लीव पर जाना है, किसी को अपना कोई पीएफ का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या किसी भी प्रकार की कोई औपचारिकता पूरी करनी है, तो वो कहाँ जाएगा? एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था जो है इस मौजूदा सरकार में, और यहाँ मैं एक बात और साफ कर दूं, अक्सर हम भाजपा को कोसते हैं और देश की बात करें तो भाजपा जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, हम भी उसका एक घटक दल है। यहाँ जवाब मैडम सकीना इट्टू को देना होगा, जो 2 बहुत महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा तो संभाले हैं, लेकिन वास्तु स्थिति जमीन पर कितनी भयावह है, कितनी परेशान और हलकान करने वाली है एक आम आदमी को, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। इस संदर्भ में मेरी सीईओ सांबा से बात हुई थी और उन्होंने एश्योर किया था कि बहुत जल्द इन खाली पदों को भरा जाएगा। और इसके साथ मैं जोड़ दूं कि पुरमंडल में ही जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर भी प्रिंसिपल जो है वो रिटायर हो गए और पिछले काफ़ी समय से नए प्रिंसिपल की नियुक्ति वहाँ भी नहीं हुई। तो ऐसे में बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सकीना मैडम इस मामले में कड़ा संज्ञान ले। हर बार ये कहकर कि हम यूटी पे हैं, हमारे पास वैसे उस तरीके के अख्तियार नहीं है, जहाँ हम एक रियासत में नहीं है, तो ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है, एक लेम एक्सक्यूज़ हो सकता है। जब आप एक इंडिपेंडेंट चार्ज संभाल रही हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर इस मामले में आपने संज्ञान नहीं लिया तो फिर चाहे उमर अब्दुल्ला साहब से बात करनी पड़े या इस मामले को यहाँ की सड़कों पर लाना पड़े, उससे हम पीछे कतई नहीं हटेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में ये मामला जो है वो कंसर्न सीईओ इस पर संज्ञान लेते हुए इसे यथासंभव और यथाशीघ्र हल करेंगे।
शिक्षा विभाग में हमारे प्रमंडल ब्लॉक में हायर सेकेंडरी से प्रिंसिपल का रिटायर हो जाना और जेडीओ ऑफिस से जेडीओ का रिटायर हो जाना, मैंने पहले भी ये बात रखी थी कि जहाँ पर जो है ऑफिसर नहीं है और 31 जनवरी के वो रिटायर हो गए हैं। अब कितने महीने हो गए हैं और कितने महीने लग जाएंगे कि हमारा जो स्टूडेंट्स जो जाते हैं, जब उसका मुखिया वहाँ पर नहीं है तो जो जेडीओ है वो कौन वहाँ पर स्कूल देखता होगा। जो सराउंडिंग में हमारे स्कूल हैं वहाँ पर लड़के पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि वो जल्द से जल्द उन अफसरान की जहाँ पर तकर्री करे, ताकि हमारा जो निज़ाम है, हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ पर जाते हैं, उनको पढ़ाई के मामले में कोई सुविधा जो है वो मिले। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बात रखी थी कि हमारे कुंड में जो स्कूल है, मिडिल स्कूल है या देवन में मिडिल स्कूल है, वहाँ पर 104 या 5 बच्चे हैं और मुश्किल वहाँ पर 4 टीचर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 8 टीचर तो होने चाहिए, लेकिन उसके बरक्स जब हम देखते हैं कि स्मैलपुर में चले जाए या दूसरे स्कूलों में स्ट्रेंथ उनकी भी इतनी ही है, लेकिन वहाँ पर 27 टीचर हैं, वहाँ पर 30 टीचर हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी जो बनी हुई है हमारे शिक्षा विभाग में, मैं ये डायरेक्टर जो एजुकेशन है उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इसको देखें और देखकर जो जहाँ पर है वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, गांव के हैं, बैकवर्ड लोग हैं, जहाँ पर बात नहीं की जाती है तो वो लोग जो हैं, अधिकारी लोग जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हैं, वो सोए रहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं मीडिया के थ्रू उनसे कि वो इस पर जरा तवज्जो दें और जो जहाँ पर असामियाँ जो खाली पड़ी हुई हैं उनको फिल किया जाए। देखो, जो हमारा जेडी ऑफिस जो थे वो जनवरी में रिटायर्ड हो गए, तो वैसे हायर सेकेंडरी थी हमारी जो प्रमंडल में, उसके प्रिंसिपल भी रिटायर्ड हो गए। चलो उधर तो है, लेकिन जो खासकर जेडी ऑफिस जो हमारा होता है वो पूरे ब्लॉक का होता है। हमारा ब्लॉक जो प्रमंडल है एक बहुत दूर दराज इलाके में पड़ता है और बहुत बैकवर्ड एरिया है। उसमें कुछ ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर बच्चे की जो तादाद है वो काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ टीचर बहुत कम है। लेकिन ये जो सरकार है, हमें तो ये लगता है कि ये जो स्कूल है, हमारे जो छोटे छोटे स्कूल हैं, उनको जहाँ तो जो प्राइमरी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, तो ताकि जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखती नहीं है। हम यही कहते हैं, अपने जो शिक्षा मंत्री हमारी स्कीना इतू है, हम उनको पीर करते हैं कि कम से कम जो ऐसे बैकवर्ड एरिया में जो स्कूल हैं उनकी देखा जाए, ताकि जो हमारे गरीब बच्चे हैं, ऐसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे इतने दूर से जो बच्चे आते हैं तो उनको जब उधर आकर शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, जहाँ वहाँ का जो हेड है वो नहीं मिलेगा, स्कूल को मेंटेनेंस अच्छी तरह नहीं देखा जाएगा, तो कैसे निजाम चलेगा। तो हम यही कहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो दोनों पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है, जैसे जेडी ऑफिस है वो पूरे ब्लॉक को टेकअप करते हैं, जैसे जेडी होता है और सारी वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हायर सेकेंडरी है हमारी, इतने बड़े दूर दराज से बच्चे आते हैं, तो कम से कम वो 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल आते हैं। तो कम से कम जब तक वहाँ का हेड मुखिया नहीं होगा तो जो बाकी स्टाफ है वो कितना वो उसको टेकअप करेगा। तो हमारी यही अपील है कि कम से कम गवर्नमेंट जो हमारे जो स्कूल और जो वो जितने भी वो जेडी ऑफिस, उसको जल्द से जल्द हम तैनात किए जाए, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन वो अच्छी तरह चल सके। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।